Hello everyone. We are in the day 109. So, again, as I have highlighted the point synthesis, modification, and characterization of selected photocatalyst, so we'll continue the same. In this dosage, I want to highlight 3 points, 3 main points that now, first one, you have to cover all the concepts, all your findings in a very concise manner in your presentation slide. Okay, you have to cover all the points also and in a very concise manner. And you have, second one, you have to write point wise. As I have told in the earlier dosage also, you have to write point wise in the form of 1 or 2 sentences. Third point, that you have to use the scientific words as much as possible. So as you can see in my slide, that I have written each and every point of mine in a very concise manner. I have to write, my main objective was to write all my findings also, because I have to show it to the audience. हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो जो भी फाइंडिंग्स है हमें बतानी भी हैं ऑडियंस को, और वो आपको एक इस तरीके से बतानी है कि कम से कम वर्ड्स में आप सारी चीज़ों को बता पाओ. ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है. जैसे मैंने सारे टेम्परेचर्स को एक साथ डाला है और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वेरियस प्रॉपर्टीज़ पे, तो ये एक केस स्टडी है. तो आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट से कि आप अपने सारे फाइंडिंग्स को बता पाओ. तो इस और एक स्लाइड में बहुत सारे बुलेट्स नहीं होने चाहिए. 3-4 पॉइंट्स बताओ. अगर आपको और पॉइंट्स बताने हैं तो आप नेक्स्ट स्लाइड में डालो. किसी भी स्लाइड को बहुत ज़्यादा मेसी मत करो. जैसे मैंने बताया पहले, एक मिसकंसेप्शन है जो मुझे क्वेरी आई कि मैम हम जितना ज़्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे वो क्या उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा? नो, you don't have to make it messy also. Keep your slide clear. अगर आप 1-2-3 पिक्टोरियल व्यू ऐसा डालो जो कि क्लियर कॉन्सेप्ट दे. ज़बरदस्ती कोई भी स्मार्ट आर्ट डालना या फिर पिक्चर्स डालना, पूरे स्लाइड को मेसी कर देना, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया. अगर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी हैं, आपके पास फिगर्स हैं, तो रैदर दैन इंसर्टिंग them into one slide, just divide it into 2 or 3 slides. तो एक स्लाइड में आप एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो ऑडियंस को. डोंट कंफ्यूज देम. आप बहुत सारे बार ग्राफ डाल दोगे, पाई चार्ट डाल दोगे एक ही स्लाइड में, तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, दैट इज़ नॉट एन इम्प्रेसिव थिंग. तो ये भी मत करो. तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो आप ये भी मत करो इम्प्रेस करने के लिए कि हमने इतनी सारी चीज़ें एक ही स्लाइड में डाल दी, और वो भी छोटी छोटी सी डाल दी, और जिसका कैप्शन भी नहीं दिख रहा हो. क्योंकि मैंने देखा है, मैं अक्सर सेमिनार्स में जाती हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे करते हैं, रिसर्चर्स ऐसे करते हैं. तो डोंट डू दैट ऑल्सो. इट्स गुड थिंग दैट यू हैव डन सच अ good research. It's a very impressive thing, but to represent your research is different thing. तो आपको रिप्रेजेंट भी अच्छे से करना होगा. अगर आपने कुछ किया है
तो उसे एक कॉन्सेप्ट को एक स्लाइड में डालो. सो वन कॉन्सेप्ट वन स्लाइड. तो आपको समझ में आना चाहिए. मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. आपको फेस रीडिंग आना चाहिए कि हाँ इसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. बीच बीच में जस्ट कीप ऑन आस्किंग that if you have any query you can ask from me. If you have any query you can ask from me. You can just repeat it. अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको पता चल जाता है, तो दे आर ब्लैंक, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लास्ट में तो क्वेश्चन आंसर राउंड होता ही है, वो आपको टाइम दिया जाता है, बट बीच बीच में भी आपको पूछते रहना है. तो इस एक स्लाइड से जो मैंने आपको कहा कि मैं 3 चीज़ बताना चाह रही थी कि पहला कि आप पॉइंट वाइज रिप्रेजेंटेशन दो. सेकंड, आप बहुत कॉन्साइज फॉर्म में अपने सारे फाइंडिंग्स को डालो. एंड थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट. हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपना साइंटिफिक वर्ड्स होता है. स्टार्ट यूजिंग देम. इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन. इट विल लीव अ गुड इम्प्रेशन. एंड एडिशनली मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक कॉन्सेप्ट को एक स्लाइड में डालो. डोंट मेक योर स्लाइड मेसी. कीप इट क्लीन एंड क्लियर. एक ही ग्राफ डालो, कुछ ही पॉइंट्स डालो, बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑडियंस को समझ में आ रहा हो. ठीक है, समझ में आ रहा हो, उनमें एक इंटरेस्ट जगे ताकि वो आपसे क्वेश्चंस पूछें. उनमें भी एक क्यूरोसिटी हो कि व्हाट इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये चीज़ उनमें एक एक्स फैक्टर आना चाहिए. तो ये आपको इस चीज़ को करने का ये एक तरीका है. तो टिल देन वर्क हार्ड. थैंक्स अ लॉट.